हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। हमने इससे पिछले लेक्चर में हम ब्रिक मैसनरी में जो टेक्निकल टर्म थोड़ी यूज होगी वो सारी देख लिया। जो बची है वो अभी देख लेंगे बची हुई। और इसमें हम बॉन्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड तो ये होता है कि ये ब्रिक्स को वॉल में बनाने के लिए हम बॉन्ड का यूज करते हैं। मतलब बॉन्ड ऐसा बनाते हैं कि ब्रिक जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहे और उसमें पूरी तरह से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो द मेथड ऑफ अरेंजिंग बिल्डिंग यूनिट ब्रिक और स्टोन। ब्रिक पढ़ रहे तो ब्रिक का यूज करेंगे। इन ए कोर्स अवॉइड टू फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस, जैसे ये अनबॉइंड है, ये मतलब इसमें बॉन्ड नहीं बना, अच्छे से जॉइंट नहीं लगे हुए हैं। तो मतलब हमने ब्रिक लगा दी, स्ट्रेचर 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 कंटिन्यूस लगा दिया, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हम लोड पड़ेगा, जैसे यहाँ लोड पड़ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पूरे में। तो ये इसकी बहुत बड़ी साइड इफेक्ट है। तो इसमें अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे बॉन्डेड ब्रिक बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जैसे स्ट्रेचर ले लिया, फिर हेडर ले लिया, फिर स्ट्रेचर लिया, प्रॉपर बॉन्ड बनाते हैं। इसमें जो है ना लोड यहाँ लगेगा तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बोल्ट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड ओवर ए लार्ज एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा बॉन्डिंग बननी चाहिए ब्रिक्स के मैसनरी वॉल के अंदर। अगर हम ऐसे लगा देंगे ना तो बिना वॉल, यहाँ लोड पड़ रहा है तो यहीं पे पूरी ब्रिक्स में इस स्टेट में ही लोड पड़ेगा, यहाँ लोड पड़ रहा है तो स्टेट में ही लोड पड़ेगा। तो ये बहुत वीक वॉल हो जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक है, पर ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना रहा है। तो ऐसे हमें पूरी तरीके से बॉन्डिंग बनानी होती है। तो इसको करने के लिए तो पहले बॉन्ड पढ़ने से पहले कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं उससे सबसे पहले हमारे रूल होते हैं कुछ बॉन्डिंग के, तो वो हमें सबसे पहले पता होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट रूल है, आइए अभी नहीं देखते हैं। तो पहला रूल क्या बोल रहा है, ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म साइज टू गेट यूनिफॉर्म लैप एंड गुड बॉन्ड। मतलब पहला क्या बोल रहा है, उसकी यूनिफॉर्म साइज होनी चाहिए। मतलब कोई ब्रिक ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक मॉडुलर ब्रिक है और एक ट्रेडिशनल ब्रिक है, दोनों की डायमेंशन में बहुत फर्क है। ट्रेडिशनल ब्रिक की डायमेंशन लगे, इस ब्रिक की डायमेंशन लगे, या डायमेंशन में फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब उनकी एक ही, जैसे सारी स्टैंडर्ड ब्रिक यूज करे तो सारी स्टैंडर्ड ब्रिक होनी चाहिए, सारी स्ट्रेंथ 9x9। तो पूरे ब्रिक्स की डायमेंशन, शेप एंड साइज बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए सारी ब्रिक्स का। ऐसा नहीं चाहिए एक ट्रेडिशनल ब्रिक ले रहे एक वो मॉडुलर ब्रिक्स ले रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बेकार हो जाएगा। तो लेंथ मस्ट बी ट्वाइस ऑफ विड्थ, और जो लेंथ होनी चाहिए वो ट्वाइस होनी चाहिए विड्थ के। ये कि 19x9 जो ब्रिक की डायमेंशन होती है स्टैंडर्ड या मॉडुलर की, तो उसमें जो लेंथ जो होती है उसके ट्वाइस ही होनी चाहिए। तो ट्वाइस है ना, 9 से डबल है 19 है। तो अमाउंट ऑफ लैप, लैप हमने पढ़ा नहीं था। लैप क्या होता है, डायग्राम में आपको दिखेगा थोड़ा। जैसे लैप होता है, जैसे ये ब्रिक है, ये स्ट्रेचर है, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर है, एक और स्ट्रेचर है, उसके ऊपर जो हेडर लगा हुआ है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये हेडर है, उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम लैप बोलते हैं। तो ये बात में ध्यान रखनी है। द अमाउंट ऑफ लैप शुड बी मिनिमम 1/4 ब्रिक अलोंग विद द लेंथ ऑफ द वॉल एंड 1/2 ब्रिक अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द वॉल। मतलब क्या बोला, लेंथ से जा रहा है तो इसमें जो ये लैप है ना, कम से कम मिनिमम जो है ना 1/4 होना ही होना चाहिए। मतलब 1/4 होना ही होना चाहिए। मतलब एक ब्रिक है पूरी, उसके ऊपर अगला हेडर रख रहे हैं, स्ट्रेचर रख रहे हैं, तो 1/4 उसकी ये पूरी है। इसको 4 टुकड़ों में कर दिया, 4 टुकड़े है। तो अगली जो ईट रखेंगे ना उसमें 1/4 तो उसके ऊपर रखी होनी चाहिए। ये बात में ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी 1/4, दूसरी ईट का 1/4, इसका 1/4 कवर होना चाहिए, यही बात बोली हुई है। और इसमें क्या बोला, अलोंग विद द लेंथ एंड 1/2 ब्रिक अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द वॉल। थिकनेस से ब्रिक है, थिकनेस ऊपर की तरफ जा रही है। अब थिकनेस में से ब्रिक है ये, तो ये हाफ होनी चाहिए। जैसे थिकनेस है ना, तो ये क्या है, इसमें थिकनेस में कितनी होनी चाहिए, हाफ ब्रिक अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द वॉल। इसमें हाफ लेंथ कवर होनी चाहिए, हाफ जो है ना थिकनेस कवर होनी चाहिए। और लैप की डेफिनेशन दी हुई है, लैप इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ द 2 सक्सेसिव कोर्स। वर्टिकल जॉइंट जो होती है 2 सक्सेसिव कोर्स की जो डिस्टेंस होती है, इसको लैप बोलते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। The use of brick bat should be discouraged except under special conditions। मतलब बैट का यूज कम से कम होना चाहिए, जब तक उसकी जरूरत ना पड़े तब तक बैट का यूज नहीं करना। स्पेशल कंडीशन में यूज करना है, बैट का यूज अवॉइड करना है सबसे ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम देगा अगर हम ज्यादा बैट यूज करेंगे। वर्टिकल जॉइंट इन द अल्टरनेट कोर्स शुड बी अलोंग द सेम पिरपेंड। पिरपेंड क्या होता है, मतलब जैसे ये एक लाइन में जा रहे ना, यहां पर क्वीन क्लोजर लगाया था, तो यहां पर भी अगला क्वीन क्लोजर इसी के स्ट्रेट में एक ही पिरपेंड, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको ही पिरपेंड बोलते हैं। यहाँ पर अगली पिरपेंड हो गया, जैसे इसका हो गया, तो उसी के स्ट्रेट में लगना चाहिए। तो ये बोला हुआ है
प्रिपेंड इसको प्लम भी बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन जो होती है। आया हुआ क्वेश्चन ही ऐसी में जो एक प्लम में मतलब कुछ पॉइंट दिए हुए थे कि कौन सा जो है रूल बॉन्डिंग का मतलब कौन सा ब्रिक से रिलेटेड है, तो आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिपेंड क्या होता है, इज द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द वर्टिकल जॉइंट ऑफ अल्टरनेट कोर्स, यही है बस। और जो थिकनेस है ना, जैसे मोटार की थिकनेस है, ब्रिक है तो बीच में मोटार लग रही है इनको ज्वाइन करने के लिए, ब्रिक मैसनरी वॉल है तो मोटार लग रही है, तो उसकी थिकनेस जो है ना वो होनी चाहिए 10 मिलीमीटर तो होनी चाहिए, उसके आसपास ही होनी चाहिए। ऊपर प्लस हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो वॉल में स्ट्रेंथ में बहुत गैप आ जाएगा, तो कमजोर हो जाएगी। तो उसमें स्ट्रेंथ जैसे मोटार लग रही है और 10 मिलीमीटर से या तो थोड़ी कम हो सकती है 3 मिलीमीटर, या फिर थोड़ी 3 मिलीमीटर ज्यादा हो सकती है, ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ऑल द फिनिश मेसनरी वॉल शुड बी क्योर फॉर एटलीस्ट 7 डेज, 7 दिन के लिए उसकी क्योरिंग होनी चाहिए। क्योरिंग है उसमें पानी मतलब भिगो के रखना, मतलब ईंट को हमेशा वो पानी से छिड़काव करते रहना ताकि वो ड्राई ना हो, जल्दी सूखे ना, और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी, ज्यादा टाइम तक उसकी स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, इंग्लिश, फ्लेमिश और जो भी 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, चारों को अच्छे से देखेंगे उनको। फिर उसके बाद हम 1-2 कुछ टेक्निकल टर्म रह जाएगी या फिर जो भी चीज रह जाएगी वो देखेंगे। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है मेंस के क्वेश्चन करेंगे, एसएससी जेईई के मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ईएससी के भी अगर चाहिए, ब्रिक से जितने भी आए हुए हैं तो ईएससी के आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं एसएससी जेईई का तो हम कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।